क्वेश्चन नंबर 9 है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा, ज्ञात करके लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में हम थ्योरी में डिस्कशन भी हम लोग किए हैं। इसके बारे में बोल रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। एक गैस जार है मेरे पास, इस गैस जार में कुछ जल है। मान लेते हैं कि यहाँ तक जल है, अच्छी बात है, यहाँ तक जल है, इसमें कुछ जल है। अब बोल रहा है क्या कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है इस गैस जार का। बोल रहा है क्या कि उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए। मतलब बोल रहा है क्या कि इसमें 5.6 एक लंब वृत्ताकार बेलन इसमें भी डुबा दिया है, एक लंब वृत्ताकार बेलन इसमें भी डाल दिया, डुबा दिया है ना। लेकिन बोल रहा है क्या कि जिस बेलन को इसमें डुबाया उस बेलन का जो व्यास है वो 5.6 सेंटीमीटर है। 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाला और 5 सेंटीमीटर लंबा जो बेलन को इसमें डाला है, उस बेलन का व्यास 5.6 है और उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और उसका व्यास जो है 5.6 सेंटीमीटर है। इस तरह का एक ठोस बेलन को इसमें डाला है, खोखला बेलन नहीं, ठोस बेलन को इसमें डाल दिया है। तो बोल रहा है क्या कि डुबाया जाए तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर किसी ठोस वस्तु को अगर जल में डाली जाती है तो वो ठोस वस्तु जब इसमें आती है तो अपना जगह घेरती है, स्थान घेरती है। उसको रहने के लिए जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? तो जितना इस वस्तु का आयतन है उतना ही आयतन उसको चाहिए उस जल में रहने के लिए। तो जब जल में आएगी, रहेगी, तो रहने के लिए क्या करेगी? वहां से जल को हटाएगी। तो जल को यहाँ से हटाएगी, तो जल जब यहाँ से हटेगा तो जल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर जाकर के वो कुछ ऊंचाई, जल का कुछ ऊंचाई ऊपर उठ जाएगा, जल का तल कुछ ऊपर उठेगा। तो जल का तल कितना ऊपर उठेगा, यही हमसे पूछ रहा कि जल का तल कितना ऊपर उठेगा। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि जल का तल अगर इतना ऊपर उठा है तो इतना ऊपर उठ करके जल का जो भी आयतन बना है यहाँ पे, इतना ऊपर उठ करके जो भी आयतन बना जल का, वो आयतन आखिर किस आयतन को बताएगा? जिस वस्तु को इसमें डाली गई है उस वस्तु के आयतन को बताएगा। क्योंकि बोले ही है कि किसी वस्तु को जब डाला जाता है तो उस वस्तु का आयतन जितना होता है, उस वस्तु का आयतन जितना होता है उतना ही आयतन जल ऊपर उठता है। क्योंकि इसका आयतन जितना है उतना आयतन के बराबर ये जल को क्या करेगा? हटाएगा। तो इस वस्तु का आयतन जितना उतना ही आयतन जल को हटाएगा, तो उतना ही आयतन जल ऊपर उठेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जल जितना ऊपर उठा है तो इतना ऊपर उठा, अगर जल उठा है तो इस ऊपर उठे हुए जल का आयतन जितना है, ऊपर उठे जल का आयतन मेरा जितना होगा वो आयतन किसको बताएगा? तो वो आयतन, ऊपर उठे जल का आयतन जितना होगा वस्तु का आयतन भी उतना ही होगा। ऊपर उठे हुए जल का आयतन जितना होगा वस्तु का आयतन भी उतना ही होगा। इतना तो हम समझ गए। ऊपर उठे हुए जल का आयतन और वस्तु, जिस वस्तु को डाली गई है उस वस्तु का आयतन, दोनों का आयतन समान होगा। इतना समझ रहे। हमको बोल रहा क्या कि जल को अगर वस्तु को इसमें डाली गई तो जल का तल कितना ऊपर उठेगा, मतलब ऊंचाई पूछ रहा। जल की ऊंचाई, जो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई जल ऊपर चढ़ी है, इस ऊंचाई को हमको निकालना है। हम बताए हैं अभी अभी कि इतना ऊंचाई तक अगर जल उठा है तो इतनी ऊंचाई तक जल उठ करके जल का कुछ आयतन बना, वो आयतन वस्तु के आयतन के बराबर बना। तो अगर जल का ऊंचाई अगर निकालना है कि जल का तल कितना ऊपर उठा, ये अगर हमको निकालना है तो इस बात का, ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला तो दिए नहीं है। ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो ऊंचाई निकालने का क्या कोई फार्मूला है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको मान लिया जाएगा। तो मानेंगे, माना जल का तल 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है यूनिट, तो 8 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। मान लिए कि जल का तल कितना ऊपर उठा? 8 सेंटीमीटर। हम बताए थे कि अगर हम लोग इतनी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो बेलन के इतने आयतन, इतना ही आयतन को बताएगा कि अगर इतनी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो आयतन इतने दूर का निकलेगा। मतलब
अगर बेलन के इतने दूर का आयतन निकलेगा तो पता चल जाएगा कि इसमें रखे गए जल का आयतन कितना है। अगर हम इतनी ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको इतने दूर का आयतन मिलेगा, हमको पता चल जाएगा कि इसमें रखे गए जल का आयतन कितना है। और अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो इस ऊंचाई का प्रयोग अगर किया जाए अगर फार्मूले में, तो बताया पहले भी थ्योरी में कि इतनी ऊंचाई का प्रयोग करने से हमको आयतन इतने दूर का निकलेगा। और ये आयतन कौन सा आयतन है? ऊपर उठे हुए जल का आयतन है। तो इतने दूर का आयतन कैसे निकालेंगे? इस ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। तो पात्र का आयतन इतने दूर का निकाले, अगर हम लोग पात्र का आयतन निकालेंगे, ये जो जार है इस जार का अगर आयतन निकालेंगे इतने दूर का, तो इस ऊंचाई का प्रयोग अगर करेंगे तो जार का आयतन मिलेगा। और वही जार का आयतन इतने ऊपर उठे हुए जल के आयतन को बताएगा, क्योंकि पात्र का आयतन जार का आयतन ही उसमें डाले गए जल के आयतन को बताता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो हम लोग अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऊपर उठे हुए जल का आयतन कितना है। क्लियर हुआ? अच्छा, हम अगर h माने हैं तो इस h का मान निकालना पड़ेगा। h का मान निकालेंगे कैसे? क्या तरीका है h का मान निकालने का? तो जाहिर सी बात है कि अगर h माने हैं तो ऊंचाई अगर माने हैं तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में दिया कुछ नहीं है, सवाल में दिया कुछ नहीं जिसको निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में बोला है, और बोला है तो बोलने के अनुसार हम लोग ढूंढ पाए कि सवाल में क्या बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग सवाल में ढूंढ लिए कि ऊपर उठे जल का आयतन, ऊपर उठे जल का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होगा, वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर उठे जल का आयतन निकालेंगे और वस्तु का आयतन निकालेंगे। तो ऊपर उठे हुए जल का आयतन जितना निकल के आएगा और वस्तु का आयतन जितना निकल के आएगा, दोनों को बराबर दिखा देंगे, समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनेगा, ऊंचाई मिल जाएगी। तो अब जरूरी बात है ये जानना कि ऊपर उठे जल का आयतन निकालेंगे कैसे। तो अगर देखें गौर से कि कितना जल ऊपर उठा है, तो हम अभी बताएं कि जितनी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे आयतन उतने दूर का निकलेगा। तो कितनी ऊंचाई का भाई प्रयोग करेंगे यहाँ पे? तो हम लोग इतनी ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दें, क्योंकि जल तो इतनी ऊंचाई ना उठा है, जल का ऊंचाई तो इतना ही उठा है। तो अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे किसमें? फॉर्मूले में। लेकिन किस फॉर्मूले में? किसके फॉर्मूले में? जल का निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। पात्र का जार का आयतन से जल के आयतन को समझा जा रहा है। तो ये जो पानी उठा है वो किस में उठा है? इस जार में उठा है। तो अगर जार का इतनी ऊंचाई का आयतन निकाल देंगे तो जार के इतनी ऊंचाई का आयतन ही ऊपर उठे हुए जल के आयतन को बताएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जार की इतनी ऊंचाई का आयतन निकालेंगे। तो जार का आयतन निकालेंगे तो जार है बेलनाकार, तो कहने का मतलब जार का आयतन निकलेगा कितना? h ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक जार का आयतन निकल के जो आएगा, ऊपर उठे जल का आयतन भी वही बताएगा। अब वस्तु का आयतन निकालेंगे। तो वस्तु मतलब कौन सा वस्तु? जिस वस्तु को इसमें डाला गया है, तो वो वस्तु है बेलनाकार। वस्तु किस तरह का है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार वस्तु अगर है, जिस वस्तु को डाला गया है, तो उस वस्तु का भी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालने का फॉर्मूला एक ही है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जब वस्तु का आयतन निकालना होगा तो वस्तु का अर्धव्यास और ऊंचाई को यहाँ पे बैठा देंगे फॉर्मूले में, तो हमको पता चल जाएगा वस्तु का भी आयतन। तो जब जल का आयतन मिल जाएगा, जार का आयतन निकाल दिए h ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक जार का आयतन निकालेंगे। तो जार का आयतन h ऊंचाई तक जो निकल के आएगा, ऊपर उठे जल का आयतन भी वही बताएगा। तो हम लोग जार का आयतन निकालेंगे h ऊंचाई तक और वस्तु का आयतन निकाल लेंगे। फिर जार का आयतन या ऊपर उठे जल का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होगा, वहीं से समीकरण मिलेगा, ऊंचाई भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा क्या? हम लोग समझ गए कि ऊपर उठे जल का आयतन निकालना है। तो ऊपर उठे जल का आयतन मतलब जार का आयतन निकालेंगे h ऊंचाई तक। इस ऊंचाई का अगर प्रयोग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जार का आयतन इतनी ऊंचाई तक कितना है, और इतनी ही ऊंचाई का आयतन ऊपर उठे जल के आयतन को बताएगा, क्योंकि यही ऊपर उठे जल का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होगा और कोई आयतन बराबर होने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जार में ऊपर उठे जल का आयतन, तो फॉर्मूला मेरा एक ही है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब जार में ऊपर उठे जल का आयतन अगर निकालेंगे तो जल का आयतन निकालने का फॉर्मूला जो होता है अर्धव्यास और ऊंचाई। तो अर्धव्यास और ऊंचाई हमको चाहिए। तो अर्धव्यास ऊंचाई किसका चाहिए? जार का। तो ऊंचाई तो हम लोग वही माने हैं h, तो वही h बैठाएंगे, लेकिन r मतलब अर्धव्यास होता है। तो अर्धव्यास किसका? जार का।
तो जार का अर्धव्यास हम लोग यहाँ पे पहले मेंशन कर लेंगे कि जार का अर्धव्यास कितना पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे जिसकी जरूरत है वो पहले ही यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो व्यास दिया हुआ हमको कितना, यहाँ पे जार का व्यास है कि अर्धव्यास है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के साथ है 7 है। तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो इतना सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा, अर्धव्यास आ जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर मेरा इसका, 7 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास है, व्यास है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो जार में ऊपर उठे जल का आयतन जब हम लोग निकालेंगे तो बस मान पुटअप कर देंगे। हम पहले भी बताए थे कि जब दो आयतन को एक दूसरे से बराबर दिखाएंगे या भाग देंगे, जब दो आयतन को एक दूसरे से बराबर दिखाएंगे या भाग देंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे पाई वाई का मान पुटअप नहीं करेंगे, सिर्फ आर और एच का मान पुटअप करेंगे और आयतन के बराबर दिखाएंगे या भाग देंगे तो पाई पाई अपने आप कटता चला जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जार में ऊपर उठे जल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो पाई का मान मेरा कितना हो जाएगा, पाई का मान अभी बैठाएंगे नहीं, जैसा वैसे छोड़ देंगे। आर का मान है 7/2, वो बैठा दिए, उसका स्क्वायर इंटू एच। ऊंचाई कितना ऊंचाई लगाए हैं यहाँ पे, एच, तो एच ऊंचाई लगा दिए, इतना घन सेंटीमीटर हो गया मेरा जल का आयतन, ऊपर उठे जल का आयतन। अब वस्तु का आयतन निकालेंगे तो वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसका अर्धव्यास और ऊंचाई को मेंशन करना पड़ेगा। तो वस्तु का अर्धव्यास, तो वस्तु का अर्धव्यास मेरा कितना है, तो व्यास है 5.6, तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा मेरा ये क्या हो जाएगा, अर्धव्यास। तो अगर हम लोग इसको काट दे तो कटने से ये हो जाएगा 2.8, कट के 2.8 आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग तुरंत भिन्न में बदल देंगे, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, इतना सेंटीमीटर हो गया मेरा क्या, वस्तु का अर्धव्यास। अब वस्तु की ऊंचाई निकाला जाएगा, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो है, 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये अर्धव्यास जो है 7 है ना बुक में, कि 5 है, हाँ 7 है, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब इस वस्तु का आयतन निकाला जाएगा, तो वस्तु का आयतन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला मेरा यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब वस्तु का अर्धव्यास 28/10, उसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 5 है, इतना घन सेंटीमीटर हो गए। सिर्फ मान पुटअप करेंगे, सॉल्व कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, तो बाई एटीपी ये जो वस्तु का जो आयतन निकल के आया और ये जो मेरा जार में ऊपर उठे जल का आयतन जो निकल के आया, ये दोनों आयतन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये आयतन 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, इस आयतन के, इसका होल स्क्वायर इंटू 5 इस आयतन के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दोनों तरफ पाई और पाई कट गया, इसीलिए पाई का मान बैठा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बताए थे। क्यों? क्योंकि जब दो आयतन को बराबर दिखाएंगे या भाग देंगे ना, तो ऊपर नीचे अगर भाग देंगे तो पाई पाई ऑलरेडी कट जाएगा, सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे और दोनों तरफ बराबर अगर दिखाना तो बराबर भी दिखाएंगे तो पाई पाई अपने कट जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 का 2 बार इंटू एच, और ये हो जाएगा 28/10 इंटू 28/10 इंटू 5, 2 बार इंटू कर दिए। अब जब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो सारा का सारा पार्ट बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाएगा, इंटू ये 5 हो गया। तो ये 7/2 यहाँ पे इंटू करो तो उधर जाके भाग करेगा, और भाग करेगा तो उलट जाएगा, 2/7 इंटू 2/7 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कटेगा, तो जब कटेगा तो काटेंगे, 7 से 28 कट गया मेरा 4 बार में, फिर 7 से 28 कट गया मेरा 4 बार में, फिर 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 2 से 10, अब 10 का अब पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम 10 के फॉर्म में ही छोड़ देंगे सिर्फ। तो एच इक्वल टू जो ऊपर में दिख रहा सबको इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे दिख रहा 4 4 और 2, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, और नीचे कितना है 10 है, नीचे 10 जैसा वैसे रख दिए। तो ये हो जाएगा मेरा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब भाग दे देंगे तो भाग देने से हो जाएगा 3.2, दशमलव बिंदु 1 के पीछे 1 0 तो दशमलव बिंदु 1 का स्थान इधर खसक जाएगा, तो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जार में
जल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो जार में जल की ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी।